जब भी यूरोप की बात आती है तो दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जहां चारों तरफ अमन और भाईचारा है। सभी लोग एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। एजुकेशन और हेल्थ की सबसे अच्छी व्यवस्था जहां पर है, जहां हर कोई अमीर है, किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन असल में पूरा का पूरा यूरोप ऐसा नहीं है। यूरोप में भी कई ऐसे देश है जहां लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इन देशों में भी गरीबी और बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यूं तो यूरोप में रहने वाले लोगों की एवरेज पर कैपिटा इनकम $27,000 के आसपास है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां बेहद ही कम है। यूरोप में रहना काफी महंगा भी माना जाता है, इसीलिए कम कमाई वाले देशों में घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे भी कई देश है जहां स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यूरोप के 10 सबसे गरीब देशों की बात करने वाले हैं। बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का सबसे गरीब देश माना जाता है। इस देश में काम करने वाले लोगों की मिनिमम वेज 330 यूरो पर मंथ है। वहीं लग्जमबर्ग में ये आंकड़ा 4910 यूरो पर मंथ का है। बुल्गारिया में करप्शन एंड क्राइम रेट भी अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। बुल्गारिया के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय है $31,148 और टैक्स के बाद देश के लोगों के पास और भी कम पैसा रह जाता है। बुल्गारिया साल 1990 तक एक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन जब देश में लिबरल मार्केट इकोनॉमी बनाने की शुरुआत की गई तो देश का पतन होना शुरू हो गया। इस देश में कोई भी बिजनेस अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर पाया। साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी बुल्गारिया को एक गहरा झटका लगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक बुल्गारिया की 41% आबादी ऐसी है जो आने वाले समय में गरीबी रेखा के नीचे जा सकती है। ऐसे हालातों में सुधार लाने के लिए बुल्गारिया की सरकार को जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज बेलारूस। दोस्तों, बेलारूस एक समय पर द सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और उस समय बेलारूस के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा माना जाता था। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल शानदार थी, लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सोवियत यूनियन के बाद टूटने के बाद बेलारूस की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। बेलारूस एक लैंडलॉक्ड देश बन गया। इसकी सीमाएं यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और रशिया से मिलती है। कोई भी समुद्री तट न होने के कारण बेलारूस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1996 में बेलारूस की हालत में सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन 2006 से 2011 के बीच यूरोप के कई देशों में मंदी का दौर आ गया, जिससे बेलारूस भी अछूता नहीं रहा। नेक्स्ट इज मोंटेनेग्रो। ये देश यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एड्रियाटिक सी के किनारे बसा हुआ है। मोंटेनेग्रो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी अलग है। यहाँ पर आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी समस्या है। मोंटेनेग्रो में बड़ी संख्या में लोग सर्बिया और अन्य देशों से पलायन करके आ रहे हैं। देश की 20% जीडीपी टूरिज्म सेक्टर पर आधारित है। घूमने के लिए ये एक शानदार जगह है, लेकिन धीरे धीरे इस देश की खूबसूरती को नष्ट किया जा रहा है। देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को काफी नुकसान पहुँच रहा है। धीरे धीरे देश के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और पॉवर्टी रेट भी लगातार खत्म होता जा रहा है। और इन सब हालातों के बीच मोंटेनेग्रो की सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। साल 2022 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मोंटेनेग्रो के नागरिकों का पर कैपिटा इनकम $9,673 है। नेक्स्ट इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये एक बाल्कन स्टेट है जिसे सन 1992 में सोवियत फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया से आजादी मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हुए। बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच इंटरनल वॉर चलता रहा है और जब भी किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगती है और ऐसा बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 3 सालों तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद देश में वर्कफोर्स की भारी कमी देखी गई। हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी कारण हर 4 में से एक घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। महिलाओं ने जब घर संभालने के लिए काम की तलाश शुरू की तो पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम पैसे दिए गए। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच पैसे को लेकर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के लोगों की एनुअल पर कैपिटा इनकम है सिर्फ $7,078। 1991 में यूएसएसआर के टूट जाने के बाद अल्बानिया देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सोवियत इकोनॉमी से कैपिटल इकोनॉमी की ओर शिफ्ट किया। इस देश ने गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आज भी अल्बानिया की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $6720 है। वहीं नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में यह आंकड़ा $60,000 से $70,000 का है। धीरे धीरे अल्बानिया अपनी स्थिति में और सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। अल्बानिया की जियोग्राफिकल लोकेशन काफी अच्छी है, साथ ही यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का भी भंडार है। नेचुरल गैस और तेल के भंडार होने के साथ साथ कई प्रकार के मिनरल्स की खदानें भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें आयरन, कोल और लाइमस्टोन आदि प्रमुख है। अल्बानिया फिलहाल विकासशील देशों में आता है
है और बड़े बड़े देशों के साथ अपना व्यापार स्थापित कर रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान यूएसए, इटली, ग्रीस, चाइना और स्पेन जैसे देशों के साथ अल्बानिया ने अपना व्यापार बढ़ाया है। नेक्स्ट इज यूक्रेन। इस साल यूक्रेन देश बहुत सुर्खियों में रहा। रूस के साथ युद्ध के चलते यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। सोवियत संघ में यूक्रेन सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश बन गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अपनी इकोनॉमी को संभालने में नाकाम रहा। यूक्रेन ने विकास के लिए जियोग्राफिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का भी एडवांटेज नहीं लिया। हालांकि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूक्रेन ने काफी तेजी से विकास किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला और समय समय पर देश में आपसी क्लेश चलता रहा है। यूक्रेन की वर्तमान समय में पर कैपिटा इनकम है $4164। अगर जल्द ही रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। अब तक तो अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान यूक्रेन को हुआ है। यूक्रेन के कई शहर तो पूरी तरह बर्बाद भी हो गए हैं, जिन्हें दोबारा बसाने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। नेक्स्ट इज मोल्दोवा। मोल्दोवा की बारी में भी वही कहानी रिपीट होती है जो अभी तक हमने सूची के अन्य देशों के साथ होती देखी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद मोल्दोवा की हालत बद से बदतर होती चली गई। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर चल रहा है। इकोनॉमी लगातार डिक्लाइन होती गई है और ट्रेड के रास्ते में आने वाले बैरियर्स यहाँ की सरकार दूर नहीं कर पाई। तब से लेकर मोल्दोवा की ज्यादातर जनता सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। एग्रीकल्चर ज्यादा होने के बावजूद इस देश में फूड इनसिक्योरिटी की समस्या बनी ही रहती है। मोल्दोवा एक लैंडलॉक्ड देश है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। आज के समय में मोल्दोवा के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम $3096 है। एक बेहतरीन जीवन की तलाश में मोल्दोवा के बहुत से लोग अन्य देशों में आकर जाकर बसने लगे हैं और कई युवा रोजगार की तलाश में रूस या फिर अन्य यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं। तो ये थे यूरोप के वो 8 देश जहां आपको बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।